आपके छोटे भाई की स्पॉन्सरशिप हम यूएसए में करवा देंगे। उसकी खबर आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। और रहा आपकी प्रमोशन का सवाल, तो ये इस शादी के लिए मैं पहले भी खिलाफ थी, आज भी हूं और हमेशा रहूंगी। हाँ, लेकिन अगर ये तुम्हारी जिद है तो मैं तुम्हें रजामंदी दे देती हूँ। अगर तुम्हारे दिलो दिमाग में इसी तरह की नफरत भरी हुई है तो किसी सूरत में तुम्हारा मेरा साथ संभव नहीं है। तुम बार बार हमारे रिश्ते को तोड़ने की धमकी क्यों दे रहे हो? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ देविका, मैं जा रहा हूँ। मैं आपको चंद दिनों की मोहलत और देता हूं। जितने भी कानूनी दाव पेच आप आजमाना चाहते हैं आजमा लीजिए। नतीजे का इंतजार मत कीजिएगा। नतीजे के जरा से भी आसार नजर आए तो मुझे इतला कीजिएगा। ये बात बिगड़ी तो मैं नकली पासपोर्ट लेकर यहां से निकल जाऊंगा। अपने पैरों में बेड़ियां बांधना मुझे नामंजूर है। मम्मी डॉक्टर अंकल के साथ शादी भी तो करी है। पहले मेरे क्लासमेट्स मुझे केशव अंकल का नाम लेकर चिढ़ाते थे और अब डॉक्टर अंकल का नाम लेकर चिढ़ाएंगे। आइए 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 आइए। प्लीज प्लीज। बस बस चलिए 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 चलिए। क्या हुआ? डर गया। डर गए? क्यों? रितु जो 7 फेरों तक मुझे दिखाई दे रही थी, वही रितु मुझे शेरनी की तरह क्यों दिखाई दे रही है? और तुम तो गोया रिंग मास्टर हो गई हो, मुझे इस पिंजरे में डाल के जा रही हो, वरना मतलब मेरा तो शिकार हो ही गया। हाँ, सुनिए जीजू, आज आपकी सुहाग रात है। अच्छा। और वो जो सेज पर है ना, वो आपकी सुहागन है। और वो है आपकी सुहाग रात की सेज। अच्छा, ये सुहाग रात क्या होती है? सुहाग रात? आपको नहीं मालूम सुहाग रात क्या होती है? जैसे रात बीतती है वैसे रात को बीत जाने दो, इसी का नाम सुहाग रात है। जाओ। नहीं तो प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं नया नया रंगरूट हूँ जो मिलिट्री में भर्ती हुआ हूँ और उसे सरहद पर लाके खड़ा कर दिया है। प्लीज भाई, कोई शादीशुदा मर्द है जो मुझे सुहाग रात की फरमाइशी समझाएगा? चुप करो, क्या कर रहे हो आप? ये नीतू सबसे लकी है ना, क्योंकि इसके हस्बैंड को सुहाग रात के बारे में बताने के लिए मैं हूँ ना, पर मुझे तो समझ में आना चाहिए, है कि मुझे समझ में आना चाहिए। अब कैसे अपने आप समझ में आ जाएगा। जाओ, चलो चलो चलो, लेट्स गो लेट्स गो। आई बेग ऑफ यू, प्लीज प्लीज प्लीज, शेरनी है, प्लीज यार, शेरनी। तो आपको सुहाग रात का कॉन्सेप्ट समझना है ना? मल्लिका, वो तो मैं बच्चियों को झांसा देने के लिए कह रहा था, वरना मेरा रोमांस तो न जाने कितने सुहाग रात मना चुका है। ये क्या बोल रहे हो? जिस दिन से तुमने मेरी मोहब्बत कबूल की है ना, उसी दिन से मल्लिका हर ऑल्टरनेट डे तसव्वुर में मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मना रहा हूं। तुम बहुत बेशर्म हो। हाँ भाई, ऑब्वियसली यार, तकरीबन 400 सुहाग रात मनाने के बाद आदमी बेशर्म तो ही जाएगा। अब वैसे कहने को मैं अपने आप को नया रंगरूट कह रहा हूं, लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो लड़ ही चुका हूं। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है मेरी तरफ से। अच्छा ये बताओ कि यहां तक तो आ गया मैं, अब क्या करना चाहिए? शुरुआत कौन करेगा, तुम या मैं? हाँ, शर्माई, यह किताब में लिखा हुआ था। उसके बाद यह भी लिखा हुआ है कि आप अपने हाथ को उसके कंधे पे डालें, वो और शर्माएगी, झिझकेगी।
फिर आप और खिसक के पास जाएं। फिर वो सुनील बोलेगी, फिर आप उसे अपने करीब लेके आए, फिर वो सिकुड़ सी जाएगी, फिर आप उसे कहें कि आई लव यू रितु। आप नीचे जाएं। मुझे ऐसा लगता है माँ कि ये मान्यता गलत है कि कॉफी रात में अच्छी नहीं लगती। अभी कॉफी तो रात को उतनी अच्छी लगती है जितने दिन में अच्छी लगती है। क्या फर्क पड़ता है, दिन हो या रात हो? कॉफी तो कॉफी होती है। नहीं, ऐसा शराबी मानते हैं। तभी तो मैं भी रात को बोतल खोल के बैठ जाया करता था। भाई कॉफी से काम चल सकता है। माँ कहां खो गई हैं आप? वैसे मालूम है मुझे कि जब लोग किसी की शादी से लौटते हैं तो अपने ख्यालों में खो जाते हैं। शायद यही हो रहा है। सुनील और रितु की शादी देखने के बाद आपको भी कुछ पुरानी यादें। करण, केशव मल्होत्रा के साथ मेरी शादी कोई रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि रणधीर से रिश्ता तोड़ने की रस्म थी। जो 7 फेरे मैंने केशव के साथ लिए थे, दरअसल रणधीर के साथ 7 उल्टे फेरे लिए थे। वो रात कुछ पाने के लिए नहीं थी, कुछ खोने के लिए थी। दफना दीजिए मां। जितना गहरा आप जमीन को खोद सकती हैं उतना गहरा खोद के सारी पुरानी यादों को दफना दीजिए जो दर्द बन के आंखों से आंसू बन के बहती हैं। करण, इतना करीब से गुजरा हूं मौत के, जीने का सलीका आ गया ना। अपने गुरूर में शायद ये बात मैं किसी और से ना कह पाऊं, लेकिन आपसे तो कह सकता हूं। जब मैं मरने वाला था मां, तब एक जीने की जबरदस्त ख्वाहिश दिल में जागी थी। क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं तब तक सब जिंदा है। जब आप मर जाते हैं सारी कायनात बेमानी हो जाती है मां। ये जिंदगी को दुत्कारना, आंसू बहाना, जिंदगी से चिड़चिड़ाना सब गलत है। जिंदगी उसी का साथ देती है जो दिल में जीने की ख्वाहिश रखता है। बाप रे बाप, कुछ दिन बेहोशी में क्या रहा? तुझे कितनी होश आ गई? कुछ अलग ही होश आ गया। जी करता है कि सारे आंसुओं को बीते हुए कल के गम का गला घोट दूं, क्योंकि अगर आप जिंदा हैं तो ही जिंदगी आपको नया सवेरा बतौर तोहफा देने को तैयार है। चल, बड़ी बड़ी बातें छोड़, छोटी छोटी बातें करते हैं। मसलन तुझे इस मेहरा फैमिली का क्या लगता है? वो यहाँ क्यों आए हैं? सुना है शहर घूमने आए। लेकिन जो मैंने देखा है, मुझे तो माजरा कुछ अलग लगता है। क्या देखा आपने? ताऊजी की मौत को बहाना बनाकर और पूरे मल्होत्रा खानदान को घेर कर, मुझे उनकी नीयत अच्छी नहीं लगती। जाने दीजिए मां, अगर वो अच्छे लोग नहीं भी हैं तो अभी से क्या है, उन्हें साबित करने दीजिए कि वो लोग ठीक नहीं है। मां, अभी तो मैं अच्छाई की इज्जत करना सीख रहा हूं, बुराई से निपटने में तो महारत हासिल है। ऋषभ कल जा रहा है उन लोगों के बारे में पता लगाने, और अगर मेरा फैमिली ठीक नहीं है, उनकी नीयत बुरी है, तो नुकसान उन्हीं का है। अभी सोनू के दिल में से डर निकालूं तो कैसे निकालूं? उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि हालात बेहतर होने वाले हैं? कुछ मत करो, सिर्फ आने वाले दिनों को आने दो। कहीं जो सोनू मुझसे बार बार कह रहा है वो सच तो नहीं हो जाएगा? स्वेतलाना,
सोनू जो कुछ सोच रहा है बिल्कुल गलत सोच रहा है। Forget it. अच्छा, और बताइए मैडम, पिछला नशा उतर गया या एक और ड्रिंक बनाऊं आपके लिए? कल रात पीने के बाद आपने क्या शो किया? I'm sorry, स्वेतलाना। नशा उतरने के बाद आप पानी पानी हो रही हैं। क्यों? रात कई बात गई? और आर्यमन भी गया। गया? कहाँ? कल रात के बर्ताव से शायद बहुत नाराज था। सुबह तक इंतजार किया जब मेरा नशा उतरा। फिर 2 टूक बात कही और पीठ दिखा के चला गया। I don't think he's coming back. कल रात मैंने क्या किया था? तुमने सबकी दुखती रग पर थोड़ी बेरहमी से उंगली रख दी थी। सच्चाइयां तो कही थी, लेकिन उनके चेहरे पर कालिख पोत कर। आर्यमन को भी मैंने कुछ कहा था। रहने दो देविका, क्या फायदा? Damn it. एक तो मेरी किस्मत खराब है, ऊपर से मैं खुद अपनी किस्मत खराब करती हूँ। नहीं मैडम, ऐसा मैं आपको करने नहीं दूंगी और नहीं ऐसा होगा। अभी जाकर मैं आर्यमान को रोक लूंगी। मीनवाइल एक ड्रिंक बनाओ। क्यों? इतना अगर तुम्हें मजा आया तो शो के पैसे निकालो, समझी? बहन, अगर तुमसे ये प्लेन टोस्ट नहीं खाया जा रहा तो बोलो ना, मैं बटर लगा देती हूँ। ये आंसू टपका टपका कर अपने टोस्ट को नमकीन क्यों कर रहे हो? नहीं, मुझे ख्याल ही नहीं था कि टोस्ट प्लेट में है। अब इतनी शिद्दत से किसे याद किया जा रहा था कि आपको घर में हो रही किसी चीज का ध्यान ही नहीं है कोई शीला जो आज वाकई मुझे बहुत ज्यादा याद आ रहा है। यानी कि मेरे सिवा किसी और के लिए वक्त निकालने की फुर्सत मिल ही गई आपको? जानती हो, जब किसी की यादें, किसी का प्यार मजबूरी बन जाए तो दिन कुछ लम्हे उधार दे देता है। अब देखो ना, 24 घंटे तुम अपने बेटे के साथ में मगन रहती हो। मैं भी किसी से बेहद प्यार करता था। आज वक्त बहुत हौले हौले चल रहा है। हौले हौले यानी भाषा भी ठेठ दिल की इस्तेमाल की जा रही है। जानती हो शीला, कुछ लोगों का जब जिक्र होता है तो बोलने के लिए जबान की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपके लिए जबान कब से गैर जरूरी हो गई, जरा बताइए तो। I mean, कितनी पुरानी है आपकी ये दास्तान? Come on, you don't have to be so upset. बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये 20 साल पुरानी बात है और उस वक्त तुम मेरी जिंदगी में दाखिल नहीं हुई थी। और आज अचानक आपको उसकी याद आ गई, क्यों? Actually, it's really very strange. मुझे इस डाइनिंग टेबल से सब याद आ गया। डाइनिंग टेबल? जानती हो, इसी तरह की डाइनिंग टेबल पर मैं बैठकर उसका इंतजार किया करता था। वो सीधा अपने बेडरूम से आती थी, मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती थी और मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे घूरती रहती थी। मैं बड़े प्यार से उसके टोस्ट पर मक्खन लगाता था, ऑमलेट खिलाता था। नाश्ता खिलाने के बाद वो मेरे चीक पर, याद है मुझे, राइट साइड की चीक पर किस करके चली जाती थी। चली जाती थी? कहाँ? ऑफिस? आहा, स्कूल। किसी स्कूल में नौकरी करती थी? अरे बाबा, 7-8 साल की लड़की स्कूल में नौकरी कर सकती है क्या? टीचर हो सकती है क्या? मैं तो अपनी बेटी रीतू को याद कर रहा हूँ। बहन, कमाल करते हो तुम भी। ओके, ऑमलेट, बटर प्लीज। मैं क्या क्या सोचे जा रही थी मालूम है? जानते हो तुम आजकल की औरतों में क्या कमी है? अगर तुम जैसी औरतों को, मतलब आज की औरतों को,
मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष भी मिल जाए फिर भी आप लोग उसकी कमीज पर कोई लंबा बाल या लिपस्टिक का दाग ढूंढने से बाज नहीं आती। करेक्ट? मर्यादा पुरुषोत्तम राम और आप हाँ। जानती हो, तुम घर में रहती हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है। क्या पता नहीं? बाहर जाके देखिए मेरी शराफत के कितने चर्चे हैं। कुंवारी लड़कियां, एंड प्लीज अंडरलाइन दैट, कुंवारी लड़कियां ये दुआ करती हैं कि हाय हमें महेन मल्होत्रा जैसा कोई पुरुष मिल जाए, कोई हस्बैंड मिल जाए। कुंवारी लड़कियां ये दुआ मांगती हैं और शायद चुपके से आकर आपको बता भी जाती है ना कि महेन, हमने आज आपके लिए ये दुआ मांगी है। महेन, लगता है कुंवारी लड़कियों के साथ आजकल आपकी मुलाकातें कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। ऐसी बात नहीं है शीला। जानती हो, जब एक लड़की, आपकी कुंवारी लड़की, शादी के लायक हो जाती है तो एक बाप को हर लड़की बेटी नजर आने लगती है। मैं जब ऑफिस जाता हूं, ऑफिस से आता हूं, तो उस वक्त जब भी मैं किसी लड़की को स्कूल यूनिफॉर्म में देखता हूं, स्कूल जाते हुए, या किसी टीनेज लड़की को कॉलेज जाते देखता हूं, उस वक्त मुझे ऋतु की बहुत याद आती है। I really miss her. It's strange, but very true. जब रिश्ता छूटने लगता है, उस वक्त हमें उस रिश्ते की अहमियत का पता चलता है। जब वो रिश्ता आसपास होता है ना, हम उसकी कदर नहीं करते। लेकिन इंसान के चले जाने के बाद हमें वो बहुत याद आता है। ऋतु की शादी हो गई, घर छोड़कर चली गई। इतनी जल्दी ये सब हो गया है कि मैं तो पूरी तरह से ऋतु को प्यार भी नहीं कर सका। जानती हो शीला, वक्त की सबसे बड़ी खराबी क्या है? वक्त जब धीमे चलता है तो आदमी जिंदगी लंबी होने की शिकायत करता है, और जब ये वक्त तेज चलता है तो आदमी जिंदगी हाथ से छूट जाने का शिकवा। और यही सच्चाई है जिसे हम सबको समझना है।